नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन नया चेहरा आ गया हमारे सामने। जी हाँ, पर मुझे बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरी जर्नी में मैंने बहुत बार देखा है कि सबको ऐसा लगता है कि हमें सब पता है ना। पर जब डिटेल में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अरे हम तो इन सब जो ये इतना ज्ञान है पूरी दुनिया में, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है ना। तो मुझे लगता है सबको वो ज्ञान मिलना चाहिए जैसे मुझे मिला 5 साल पहले या 6 साल पहले। मुझे भी ये सब नहीं पता था, पर जब यहाँ तक पहुँची हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे नहीं पता था और मुझे भी किसी ने बताया, मुझे भी किसी ने डायरेक्शन दी, तभी मैं इस तरफ मुड़ी हुई हूँ। तो मेरी तरह आपकी भी लाइफ बदले और आपके भी जीवन में वो खुशी आए। जीवन में हमेशा सक्सेसफुल होना वही, मतलब हम कैसे, वही हैप्पीनेस नहीं है दिल से जो हंसी आती है ना, दिल से जो एंजॉयमेंट होता है, जो जैसे हम छोटे बच्चों को देखकर कैसे खुश होते हैं ना, वही सच्ची हैप्पीनेस है ना। तो हाँ, मनी, सब सक्सेस सब मिलना चाहिए, और वही सब पाने के लिए पूरी दुनिया में इतना नॉलेज है, इतनी सारी टेक्निक है जो हम अगर अपनाएं तो और उस पर काम करें तो हमें भी वो हासिल हो सकता है, जैसे बहुत से जो सक्सेसफुल इंसान हैं उनको हासिल हुआ है। तो जहाँ तक मैंने सीखा है और मैंने सर्चिंग किया है, मैंने पढ़ा है, और बहुत कुछ मैंने खुद पर भी अप्लाई किया है, और उसका रिजल्ट मुझे तो डेफिनेटली आया है। और जैसे मैंने कहा 5 से 6 साल का ये जो मेरा सर्चिंग पीरियड है, तो ऐसा कहते हैं कि हमेशा एकदम से कोई इस तरफ नहीं होता है। कुछ ऐसा ट्रॉमा, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जब इंसान चारों तरफ से फंस जाता है, मतलब उसे रास्ता नहीं मिल पाता, वो मझधार में जैसे फंस जाता है। कुछ ऐसा ही मेरा भी हुआ था। जी हाँ, मतलब एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें थोड़ा बहुत मुझे चोट लगी थी सिर पर। उसके बाद मैं बहुत जैसे डिप्रेशन लाइक बोल दो, ऐसा ही हुआ था। पर उसमें से बाहर निकलना मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि ये जब किसी की खुद पर होता है ना तो उसके पता होता है कि ये चैलेंज कितना बड़ा है, क्योंकि सामने वाले को तो एकदम ईजी लगता है, पर जो ये फेस कर रहा है जो इंसान, उसको पता होता है कि ये बहुत हार्ड है, और उसमें से निकलना अपने आप में सच में काबिल तारीफ है। और मैंने भी वही कोशिश की, उस ट्रॉमा से निकलने के लिए बहुत मैंने सर्चिंग किया, बहुत मैंने कोशिश की, खुद पर काम किया, और उस खुद पर काम करते समय और ये सर्चिंग, ये कोशिश करते समय मुझे बहुत बदलाव नजर आया। और बाद में मुझे, जैसे मैं अभी बोल सकती हूँ कि रियल में हैप्पीनेस कह लो या रियल में जीना कैसे होता है, रियल में क्या इम्पोर्टेंट है, और ये जो दूसरी खुशियाँ हैं, ये सक्सेस है जो हम हर कोई इसको पाने के लिए भाग दौड़ में जाए, वो कैसे हासिल किया जाए। या ये जो बड़े बड़े वर्ड्स में पहले सुने थे मैंने, पर मैंने कभी उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था या उसका ध्यान नहीं था मुझे। जैसे अफर्मेशंस कह लो, विजुअलाइजेशन है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, ये सब मैंने पहले सुना था। जब एक 10 साल पहले मैंने ये सुना था, क्योंकि हम इतने तो अवेयर होते हैं ना, कोई हमसे बात करे तो ये वर्ड्स हमारे कान पर आए, पर कभी डिटेल में मैंने इतना सोचा नहीं था। पर जैसे मैंने कहा, जब खुद पर बीतती है, जब चारों तरफ से कोई इंसान फंस जाता है किसी मझधार में, तो उसे ये बाहर निकलना होता है। तो उसके लिए जो उसकी भाग दौड़ चलती है, उसमें उसको सही डायरेक्शन मिल जाए, तो जैसे 4 चांद लग जाए, उसी तरह मेरी लाइफ में भी 4 चांद लग गए। मुझे भी किसी ने डायरेक्शन दिया, फिर मैं उस डायरेक्शन पर चली, और बहुत से चेंजेस मैंने खुद में लाए हैं। बहुत सा जैसे बोल सकते हैं हम कि मेरी लाइफ एकदम 360 डायमेंशन में घूम गई है। जी हाँ, और ये मैंने रियलाइज़ किया है। और जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरे बहुत पास वाले फैमिली मेम्बर्स
बस वो मुझ में इतना बदलाव देख रहे होंगे। तो मैं तो इतना चाहती हूँ कि उतना बदलाव भी अगर सभी में थोड़ा थोड़ा हो जाए तो भी ये जीवन बहुत खूबसूरत है, ये उनको पता चलेगा। और इसको और आगे कितना हम ले जा सकते हैं, उसके लिए इतना ज्ञान है इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में, कि हम कुछ भी नहीं पता है जब तक हम उसके बारे में जानते नहीं। जैसे जैसे मैंने ये जाना तो मुझे लगा नहीं, ये नॉलेज सबको देना चाहिए, एटलीस्ट जितना मुझे पता है उतना। अभी भी मैं जस्ट लर्निंग ही कर रही हूँ, मुझे अभी भी मैं सीख ही रही हूँ वैसे, क्योंकि कहते हैं ज़िंदगी भर हम सीखते ही हैं, इतना ज्ञान है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। तो जितना मुझे पता चला है उतना भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को दे पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली खुद के लिए मैं महसूस करूँगी। तो वही मैं करना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने ये ब्यूटीफुल सा चैनल क्रिएट कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबका सपोर्ट और ब्लेसिंग्स ज़रूर मुझे मिलेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, सुनिए पहले, समझिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, है ना। क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है ना, बिना देखे डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं, जानते नहीं, सबको सुनना हमें पसंद, सबको ऐसा लगता है हमें सब आता है ना। पर जैसे मैंने पेशेंस रखा 5 साल, सबकी बातें सुनी, सभी जगह से जितना ज्ञान मिल सकता था लिया और यहाँ पर फिट करके उसको अपनी तरफ से मैंने उसको एक नया, जैसे हम बोलते ना, नया एक पेंटिंग बोल लूँ या नई उसको एक इमेज दी है। और वही इमेज मैं अब खुद में बनाना चाहती हूँ और आप सबको भी मैं वो ज्ञान देना चाहती हूँ। तो ये तो हमारा चैनल चलता ही रहेगा। आज इतनी प्यारी सी शुरुआत जो हो गई है आप सबके साथ, और मुझे दावा है कि आपके ब्लेसिंग्स और सपोर्ट मुझे ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, दिल से दिल जब मिल जाए तो ये सफ़र बहुत सुहाना हो जाता है। और आपका साथ और आपका प्यार मिले तो ये सफ़र और भी सुहाना हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं बोलने के लिए, सीखने के लिए। तो ऐसा ही मैं कहती हूँ भंडार है, तो धीरे धीरे आपके सामने सब अनफोल्डिंग करती रहूँगी जितना मुझे पता है, और जितना मुझे आगे भी पता चलेगा तुरंत आपको वो सब बताना बहुत दिल से चाहूँगी और करूँगी भी मैं कोशिश ही। बस आप सबका साथ और प्यार मिलना चाहिए। जैसे मैंने जब ये सब जाना कि ये अफर्मेशंस कितना पावरफुल है, विजुअलाइजेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, और जैसे बोलते हैं कि यूनिवर्स पावर, ये एनर्जी, ब्रह्मांड क्या है, इन सब के बारे में जब मैंने जाना तब मुझे बहुत सरप्राइज हो गई कि इतना ज्ञान है ये हम अपने आसपास, हमें पता ही नहीं है। तो वही मैं कोशिश करूँगी आप सबके सामने लेके आने का, जहाँ तक मुझे पता है। और ये जो अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन ये किसी को पता हो ना हो, हर इंसान के साथ ये अप्लाई होता है, उसको भले पता हो या ना हो, है ना। जैसे हर इंसान में अंदर जो ब्लड सेल्स है, जो ये बहुत नॉर्मल जो है सब में सेम है ना। उसी तरह से ये लॉ भी हर जगह काम करता है, उस बंदे को पता हो या ना हो, क्योंकि ये सनातन सत्य है। जैसे सूरज चांद किसी के लिए अलग नहीं है, सबके लिए सेम है, और वो कभी भी भेदभाव नहीं करता कि इसको कम रोशनी देनी है, इसको कम ठंडक देनी है, चांदनी देनी है। उनका एक जो बनाया गया है वो सबके लिए सेम है, उनके लिए कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ भी नहीं है। उसी तरह से ये लॉ भी सबके लिए काम करता है, उसके लिए कोई भी परफेक्ट पर्सन या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये जिसको पता नहीं है उसके लिए भी काम कर रहा है, और जिसको पता है वो उसका और अच्छी तरह से यूज़ करके अपना जीवन निखार रहा है। तो हम वही कोशिश करेंगे मेरा और आपका जीवन निखर जाए, और हम भी उस जीवन की सारी अच्छाइयाँ, सारा सुख, सारी शांति और सारा हैप्पीनेस हम अपने
अपने जीवन में ले आए, सक्सेसफुल हो जाए। तो यही कोशिश करेंगे। ये सब बातें बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर धीरे धीरे आपके सामने अनफोल्डिंग होती जाएगी। एक साथ दूंगी तो बोर हो जाएंगे, इसीलिए शॉर्ट में आज का फर्स्ट डे है तो एक शॉर्ट में एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज देना चाहूँगी। अफर्मेशंस रोज़ एक बहुत ही अच्छी अफर्मेशंस है जो रोज़ सुबह उठ कर, जैसे आप उठते हैं बेड से, कुछ सोचना नहीं है उस वक्त, जैसे ही उठे और जैसे ही रात को बहुत नींद आए, इन 2 समय में आपको ये अफर्मेशंस बोलनी है। जैसे ये है कि आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी, आई एम रिसीविंग perfect healthy, perfect wealthy, perfect full of happiness in my happy healthy life abundantly। ये अगर आप रोज़ सुबह बोलोगे तो जैसे कहते हैं ना, रोज़ सुबह उठकर जैसे ही आप ये बोलोगे आप उसको ही अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिवेट होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तब तक आराम कर रहा है और सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स एक्टिव है। और जब मन शांत होता है, माइंड शांत होता है, तब सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जब हम सो जाते हैं, सो के उठते हैं, तब वो अपने एक अल्फा लेवल होता है। ये सबकॉन्शियस माइंड, अल्फा लेवल, इन सब के बारे में भी ज़रूर बताऊँगी, पर अभी आप पहला काम यही करना कि जो मैंने अफर्मेशंस बताई है ये ज़रूर ट्राई करना। और आपको मेरी बातें कैसी लगी या मेरा बोलने का जो मीनिंग है वो आपके दिल तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी दिल की आवाज़ आपके दिल तक पहुंच रही है। और ये अफर्मेशंस फर्स्ट ट्राई कीजिएगा और इसका रिजल्ट बताइएगा। और भी आगे बहुत कुछ नया लेकर, बहुत कुछ मेरी इस 5 साल की जर्नी का एक खूबसूरत सा पैकेज है मेरे पास, जो मैं आपके सामने धीरे धीरे अनफोल्डिंग करती जाऊँगी। पर इन सब का मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी आवाज़ आपके दिल तक पहुँच रही है। इसके लिए लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करते रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुद से बहुत प्यार कीजिएगा और लोगों का भी उतना ही ख्याल कीजिएगा। और अपने थॉट्स पर हमेशा काम कीजिएगा, क्योंकि थॉट्स अगर अच्छे होंगे तो अपना जीवन बहुत खूबसूरत होता है। इसीलिए तो कहते हैं, मराठी में बोलते हैं, तूच आईस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यानी आप ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। तो अपने जीवन का शिल्पकार खुद बनिए और अपने जीवन को खूबसूरत बना दीजिए। तब तक के लिए अपना जीवन खूबसूरत बनाते रहिए और मुझे अपना ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स और सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।